फ्रेंड जैसे नम्रता। और आज जो ये टॉपिक लेकर आई हूं मैं वो है व्हाट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती है। ये पिक्चर देख के आपको समझ में आ गया होगा वैसे कि ब्रांडिंग क्या होती है। ठीक है, ये सारे आपके ब्रांड नेम है और ये आपके लोगो है। हाँ, ओके। तो ब्रांड क्या होता है, जैसे आप जब कॉस्मेटिक शॉप पे जाते हो, है ना, तो क्या होता है, कुछ लड़कियां लैक्मे के प्रोडक्ट्स पसंद करती हैं, है ना। कुछ लोग लैक्मे के प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं। और कुछ लोग शुगर के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं और कुछ लोग मैबलिन के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, है ना। तो ये जो लैक्मे है, शुगर है और मैबलिन है, यही ब्रांड है। ये अपने में ही एक ब्रांड है। ठीक है। आप टूथपेस्ट खरीदने जाते हो, है ना, टूथपेस्ट खरीदने जाते हो आप। तो आपको पेप्सोडेंट चाहिए या फिर कोलगेट चाहिए। ये क्या है, ब्रांड है। पेप्सोडेंट अपने में एक ब्रांड है, कोलगेट अपने में एक ब्रांड है ना। तो इसी को हम बोलते हैं ब्रांड। तो जितने भी आप लोगो देख रहे हो, ये अपने में एक ब्रांड है ना, एक यूनिक ब्रांड है। इसको हम कॉपी नहीं कर सकते हैं कि ऐसे उठाया कि आपने किसी और, आप कोई कंपनी खोल रहे हो तो आपने जाके वहां पे यूज कर लिया, नहीं। ये अपने में एक यूनिक ब्रांड है, इसको हम कॉपी नहीं कर सकते हैं, ना चुरा सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन की बात करते हैं तो अ ब्रांड इज अ नेम, टर्म, डिजाइन, सिंबल, एनी अदर फीचर्स दैट आइडेंटिफाइज वन सेलर्स गुड सर्विसेज एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ अदर सेलर्स। ये डेफिनेशन दी है मार्केटिंग, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के थ्रू है। हाँ, तो ब्रांड क्या है, ब्रांड एक नाम है, एक डिजाइन है, एक सिंबल है और भी अदर फीचर्स हैं। जैसे ये देखिए, ये कोका कोला है और ये पेप्सी है ना। अगर हम बात करें तो पेप्सी और कोका कोला का टेस्ट तो सेम होता है, कुछ लोगों को सेम लगता है और कुछ लोगों को अलग लगता है। कस्टमर के परसेप्शन की बात है ना। हाँ, तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है ना। ये कोका कोला है, इसका अलग है लोगो है, और ये पेप्सी का अलग लोगो है। ये ब्लू कलर का है, ये रेड कलर का है। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। ये अपने में एक ब्रांड है, ये अपने में ही एक ब्रांड है। अगर दोनों को हम एक ही कलर का कर देंगे तो हम शायद आइडेंटिफाई ना करें कि कोका कोला कौन सा है, पेप्सी कौन सा है ना। समझ में आया। तो इसको ही हम बोलते हैं ब्रांड। ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांडिंग क्या, ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग क्या, ब्रांडिंग हेल्प्स क्रिएट अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन। ब्रांडिंग एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन है जिससे हमें लोग पहचानते हैं, है ना। हमारी कंपनी को पहचानते हैं कि हमारी कंपनी का कोई ब्रांड है ना। ओके। जैसे HCL है, HCL का भी अपना एक ब्रांड है ना। लोग पहचानते हैं कि हाँ, जैसे मान लो अगर मैं बोलती हूँ मैं HCL में जॉब करती हूँ, तो लोग अरे HCL में जॉब करते हो, हाँ ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि उसका एक ब्रांड है, कंपनी का अपना एक ब्रांड है ना। But more importantly, it enables you to distinguish yourself from your competitors. ये क्या होता है, आपको अदर competitors से अलग करता है ना। Branding is an important part of building a successful business है। ब्रांडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके। इट हेल्प्स बिजनेस डिफरेंशिएट themselves फ्रॉम competitors एंड establish एन आइडेंटिटी दैट कनेक्ट्स विद देयर कस्टमर्स। जो क्या होता है ना कि अगर आपकी कोई ब्रांडेड कंपनी है ना, तो कस्टमर भी चाहता है कि मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूं, ब्रांडेड कॉस्मेटिक, लड़कियां चाहती है मैं ब्रांडेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करूं, है ना। हर कोई चाहता है। अब कस्टमर जो कपड़े हम लोग अगर बात करें कपड़ों की बात, तो रेमंड कपड़े लोग ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। रेमंड के कपड़े ज्यादा पसंद करते हैं। कॉस्मेटिक की बात करूँ तो कुछ लोग लैक्मे को पसंद करते हैं, कुछ मैबलिन को पसंद करते हैं, कुछ शुगर के प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं, है ना। तो ये ब्रांड है। कोई लोकल प्रोडक्ट यूज करना नहीं चाहता है आज की डेट में, है ना। हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करना चाहता है ना। तो यही होता है ब्रांड।
Branding is the process of shaping and creating a brand with the desired image, association and the maintaining that image and reputation. ये आपके reputation को maintain करता है, आपकी एक image बनाता है ना। आपके पास कोई ब्रांड कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है ना, तो लोग आपको अलग तरीके से देखते हैं कि अरे ये कंपनी। अब जैसे मैंने एचसीएल की बात की, अब एचसीएल को जिसने बनाया है, एचसीएल कंपनी को जिसने बनाया है, तो उसकी भी एक इमेज है ना। और रिलायंस की बात करो, रिलायंस कंपनी, हाँ उसकी भी अपनी एक ब्रांड है। तो लोग आपकी इमेज भी उसी तरीके से बनाते हैं अगर आपने कोई ब्रांड, यूनिक ब्रांड यूज किया है ना, तो उसको ही हम बोलते हैं ब्रांड। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं ब्रांड के, ब्रांडिंग एलिमेंट्स। हाँ, हम क्या क्या यूज करके एक ब्रांड बना सकते हैं। पहला होता है नेम, हम अपना एक नाम डिसाइड करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का नाम क्या होना चाहिए, है ना। बिना नाम के तो हम बना ही नहीं सकते हैं ब्रांड, है। लोगो मेन है कि लोगो आपका कैसा होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि लोगो आपका सिंबल, आपकी डिजाइन, लोगो की डिजाइन कैसे होनी चाहिए, है ना। सिंबल कैसा होना चाहिए। जैसे मैंने पेप्सी की बात की थी और कोका कोला की बात की, तो पेप्सी का डिजाइन आपने देखा, पेप्सी का लोगो देखा और कोका कोला का लोगो देखा, हाँ दोनों में डिफरेंस था, है ना। तो कॉपी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। किसी का भी ऐसा, मतलब बिल्कुल यूनिक का मतलब होता है कि किसी ने ऐसा लोगो बनाया ही ना हो, है ना। कलर, कलर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मार्केट में मैसेज पहुंचाने के लिए। जैसे कोका कोला का कलर आपने देखा, पेप्सी का कलर देखा, दोनों में डिफरेंस है ना। कोका कोला आपका रेड कलर का होता है कलर, और आप का पेप्सी का ब्लू कलर का होता है। तो ये भी एक मैसेज मार्केट में पहुंचाता है कि कलर क्या होता है। कलर भी अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट देता है ब्रांड को, ठीक है। नेक्स्ट है विजन, है ना। गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। आप इस ब्रांड को बनाने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, क्यों बनाना चाहते हो, इन फ्यूचर इसका क्या काम है, क्या एक्टिविटीज हो सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ द ब्रांड, मैसेज की बात कर रही हूँ। द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ ब्रांड विच इट कन्वेज थ्रू द ब्रांड पर्सनैलिटी टू सेट द ब्रांड पोजिशनिंग, है ना। आपकी पर्सनैलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो ब्रांड की पोजीशन है, आपको उसमें शूट करती कि नहीं करती है, ओके। शेप कैसा होना चाहिए, पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पिज्ज़ा का पिज्ज़ा जब खाने जाते हो उसकी पैकेजिंग देखी होगी, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट अरोमा, जैसे आप डियो खरीदते हो, हाँ कोई किसी ब्रांड का डियो खरीदते हो तो उसकी स्मेल कैसी है। लिपस्टिक भी खरीदते हो तो उसकी भी स्मेल कैसी है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राफिक्स कैसी होनी चाहिए उसकी, हाँ ओके। और साउंड, मतलब कि जो मार्केट में जो मैसेज है आप साउंड मतलब पहुंचा रहे हो, उसका क्या ब्रांड की आइडेंटिटी इस पे सूट करती कि नहीं करती है। तो ये एलिमेंट्स होते हैं, इसी को ही लेकर के हम एक अपना ब्रांड रेडी करते हैं। समझ में आ गया। आई होप सो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया होगा, मतलब इजी तरीके से समझाया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो भैया, शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए, बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँ आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड और अदर करंट अफेयर से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच।